नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और इस वक्त मैं एक क्रिप्टो माइनिंग फार्म में खड़ा हूँ। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया से रूबरू नहीं हैं और क्रिप्टो ब्लॉकचेन सुन के थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, चिंता मत कीजिए, ये तो समझाएंगे ही। शुरुआत में फटाफट बता देता हूँ ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का क्या कनेक्शन है। तो देखिए, क्रिप्टो की जो दुनिया है उसका आधार है ब्लॉकचेन, यानी एक ऐसा पब्लिक लेजर सिस्टम जिसमें ब्लॉक्स में डेटा सेव हो रहा है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। किसी एक शख्स का इस पर कोई हक नहीं है। दुनिया भर की जो सिस्टम्स हैं, दुनिया भर के जो उस ब्लॉकचेन के पार्टनर्स हैं वो उसे रन कर रहे हैं। रन कैसे कर रहे हैं? आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करने वाले माइनर्स होते हैं, वो लोग जो माइन करते हैं कुछ इस तरीके से। वैलिडेशन ट्रांजैक्शन की होती है कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। ह्यूमन ब्रेन तो कर सकता है, लेकिन जब वो प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं तो इन तरह की मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इस तरीके का माइनिंग फार्म इंस्टॉल करना पड़ता है। इस वक्त हम रोहतक में हैं। रोहतक का एक पालिका बाज़ार है, बड़ा ही बिजी बाज़ार है। उसके पास हुडा कॉम्प्लेक्स मार्केट है जहाँ पर ये एक इतना बड़ा माइनिंग फार्म लगा हुआ है। GPUs यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग जो यूनिट है 300 से ज़्यादा लगे हुए हैं। एक जो रिग है वो उसमें होता क्या क्या है वो आपको आइए क्लोजली दिखा देते हैं। तो ये हुआ मदरबोर्ड है, ये इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ आ रहा है। पेन ड्राइव के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐड किया गया है। पीछे आप देख रहे हैं प्रोसेसर है, एक फ़ैन लगा हुआ है और ये साथ में बगल में यहाँ से पावर सप्लाई आ रही है। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये GPUs हैं, अलग अलग कंपनीज़ के GPUs यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं और इस पूरी माइनिंग फार्म में 300 से ज़्यादा GPUs हैं। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा पसीने भी आ रहे हैं, गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोडक्शन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत खाई जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ तक सवाल है तो इस पूरे माइनिंग फार्म का लगभग 3 लाख रुपए का एक महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। रही बात गर्मी की, तो यहाँ से ये डक्ट सिस्टम लगाया गया है, तो गर्म हवा जो है वो यहाँ से खींची जाती है और दूसरी ओर ऐसा ही एक डक्ट लगा है, वहाँ से ठंडी हवा है वो फेंकी जाती है। तो एक जिस सिस्टम में GPU हो, मदरबोर्ड हो, उसे एक रिग कहा जाता है। ढेरों रिग्स यहाँ लगे हुए हैं और यहाँ माइनिंग चल रही है एथीरियम की। इसके अलावा भी इन सिस्टम्स का इस्तेमाल जो लोग किसी और काम के लिए करना चाहते हैं, ब्लॉकचेन या फिर क्रिप्टो के लिए नहीं, किसी और काम के लिए उन्हें हैवी सिस्टम की ज़रूरत है, तो ये कंपनी जहाँ पर हम खड़े हैं वो उन सर्विसेज के लिए भी ये इन सिस्टम्स को ऑफ़र करते हैं। वेरी क्विकली अगर प्रदीप नरवाल हमें यहाँ पर ज्वाइन कर ले, वी जस्ट हैव लाइक फ्यू सेकेंड्स ऑफ दिस वीडियो लेफ्ट। व्हाट इज़ योर कंपनी नेम? न्यू एज सॉफ्ट सोल प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये पैंडेमिक में आपने शुरुआत किया है इससे? या बिल्कुल। ठीक है, रैपिड फायर राउंड, 3 क्वेश्चंस। इज माइनिंग प्रॉफिटेबल? यस। ओके, एंड कैन वन स्टार्ट माइनिंग एट कंफर्ट ऑफ देयर होम? यस दे कैन। यस। एंड थर्ड, डू यू एक्सपेक्ट एनी रेगुलेशन टू कम इन इंडिया फॉर माइनिंग? क्योंकि अभी जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में गिना नहीं जाता माइनिंग, यानी जब आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तो आप प्रॉफिट से डिडक्ट नहीं कर सकते अपने माइनिंग की कॉस्ट। तो आप मानते हैं कि आगे का रास्ता जो है वो साफ है, थोड़ा बेहतर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। So it's a yes for all 3 answers, but thank you so very much, Pradeep, for giving us access to get a deeper look into this mining farm. But really interesting world and interesting times ahead. With that, we've come to an end of this video with Prem Kumar. This is Arun Singh for NDTV.